भिक्षु जैसे ही कैसीनो में दाखिल हुआ उसने अपनी सारी रकम मेज पर रख दी। डीलर ने गेमिंग टेबल पर रूलेट का पहिया घुमाया। गेंद घूमती हुई कई तेज टक्करों के बाद ठीक उसी नंबर 22 पर जा गिरी जिस पर भिक्षु ने दांव लगाया था। उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान फैल गई जब डीलर ने उसकी जीत की रकम उसके सामने रख दी। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक ही राउंड में भिक्षु ने अपने $100 को 35 गुना बढ़ा लिया था। लेकिन उसने पैसे समेटकर निकलने के बजाय अपने चिप्स लेकर ज्यादा जोखिम वाले टेबल की ओर रुख किया जहां ब्लैक जैक खेला जा रहा था। उसकी किस्मत वहां भी असाधारण रूप से अच्छी रही और देखते ही देखते उसने लाखों डॉलर जीत लिए। जब रकम $10 लाख तक पहुंच गई तभी उसने रुकने का फैसला किया। इस बीच कैसीनो को कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका था और उन्होंने लीसा को उसका बैकग्राउंड जांचने भेजा। अगर धोखाधड़ी साबित हो जाती तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता। लेकिन भिक्षु ने पल भर में ही लीसा के इरादे भांप लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खड़ा हो गया। वह एक स्लॉट मशीन के पास गया। बटन दबाने के बाद उसने हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना की। यह दृश्य देखकर लीसा को गहरा तिरस्कार महसूस हुआ। आखिर अगर प्रार्थना से ही जीत मिलती तो इतने लोग जुए में अपना घर बार क्यों हारते। उसी क्षण मशीन के रील रुक गए और 3 एक जैसे चिन्ह एक सीध में आ गए। भिक्षु ने दुर्लभ $1 लाख का जैकपॉट जीत लिया। कैसीनो का स्टाफ स्तब्ध रह गया। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि भिक्षु किसी न किसी तरह से धोखा दे रहा है, इसलिए उन्होंने कैमरों से उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जैसे जानबूझकर कैसीनो को चिढ़ा रहा हो, भिक्षु ने एक और जैकपॉट जीत लिया। मालिक ये सब देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। फिर भी वह जानता था कि अगर भिक्षु खेलता रहा तो आखिरकार सब कुछ हार जाएगा, यहाँ तक कि कपड़े भी। मालिक ने स्टाफ को आदेश दिया कि भिक्षु को एक निजी कमरे में ले जाकर उससे उसके धोखाधड़ी के तरीके कबूल करवाए जाएं। भिक्षु ने कहा कि यह सब बुद्ध के आशीर्वाद से हुआ है। मालिक ने सोचा तुम बहाने बना रहे हो। उसे उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बिना सबूत वह कुछ नहीं कर सकता था, खासकर कैसीनो की प्रतिष्ठा के कारण। उसने भिक्षु को चेतावनी दी कि वह दोबारा कभी वापस न आए। जैसे ही भिक्षु कमरे से बाहर निकला, लीसा मालिक के पास आई और बोली कि उसके पास भिक्षु से सारा पैसा वापस जीतने का तरीका है। लीसा के आत्मविश्वास को देखकर मालिक ने उसे एक मौका दे दिया। लीसा ने भिक्षु को जा पकड़ा, मीठी मुस्कान के साथ उसकी जुए की कला की झूठी तारीफ की और उसे कैसीनो के सबसे खास हाई स्टेक्स गेम में शामिल होने का न्योता दिया। भिक्षु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते वह समझ गया कि यह कैसीनो की ओर से अपमान है। उसने मालिक को सबक सिखाने का फैसला किया और लीसा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लीसा उसे हाई स्टेक्स टेबल तक ले गई और सलाह दी कि जब तक वह नियम ठीक से न समझ ले तब तक लाल या काले जैसे एक के बदले एक वाले दांव लगाए, ताकि हार भी जाए तो नुकसान कम हो। लेकिन भिक्षु ने उसकी सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने सीधे $10 लाख दांव पर लगा दिए और वह भी सबसे ऊंचे 35:1 ऑन्ट्स पर। अगर वह हार जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन अगर जीत गया तो मालिक को उसे $3.5 करोड़ देने पड़ते। इतना बड़ा दांव देखकर मालिक भी घबरा गया। उसे डर था कि कहीं भिक्षु फिर से कोई चमत्कार न कर दे और पूरा कैसीनो दिवालिया न हो जाए। इसलिए मालिक ने चुपचाप डीलर को इशारा किया कि खेल में हेर फेर करे और भिक्षु को हरवा दे।